सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाभारी और आज मैं आपको बताऊंगा गाउट के बारे में, यानी कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो जॉइंट में दर्द होता है, जो पेन होता है, वो डिजीज के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक की नोट्स चाहिए, अगर ये रिटन में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com वहां से आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको कोई भी मेडिकल फील्ड का कोई भी टॉपिक अगर इजी लैंग्वेज में पढ़ना है तो ये मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है गाउट, ये हम इस फॉर्मेट में समझेंगे जिसमें सबसे पहले ये डिजीज होने के पीछे के रीजंस क्या है, उसके कॉजेस, उसके बाद इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स, उसके बाद इसका निदान कैसे होता है, और लास्ट में इसमें ट्रीटमेंट क्या रहती है, इसमें डाइट क्या रखनी चाहिए। ये सारी चीज आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डिजीज क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज के बारे में। ये डिजीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बीमारी है उसमें सडनली हमारे जो हाथ है या फिर पैर, कोई भी जॉइंट में बहुत ही ज्यादा दर्द होना, ऐसा इसमें सिम्टम्स होता है। और ये होने के पीछे का रीजन हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से होता है। जो यूरिक एसिड है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और कुछ मात्रा में हमारे शरीर में होता ही है। करीबन 2.5 mg/dl यानी कि 100 ml खून में 2.5 mg तक का यूरिक एसिड हमारे शरीर में होता ही है। लेकिन अगर उसकी मात्रा 7 mg/dl उससे भी ज्यादा बढ़ने लगे तो फिर ये डिजीज हो सकता है। ये हमने समझी कॉजेज की बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके जो 5 कॉजेज है, अब ये हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला कि यूरिक एसिड कैसे बनता है और उसकी मात्रा हमारे शरीर में किस परिस्थिति में बढ़ सकती है। जो यूरिक एसिड है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम डाइट लेते हैं। कुछ डाइट जो प्यूरिन वाली होती है, उसमें जैसे कि मीट हो या फिर अल्कोहल, तो उसके पाचन के वक्त यूरिक एसिड बनता है। जब यूरिक एसिड बनता है तो उसकी जो ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में हुई, ये यूरिन के माध्यम से या फिर टॉयलेट के माध्यम से ये निकल जाती है। और एक बार ये निकल जाए तो बॉडी में जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही रहती है। लेकिन कुछ परिस्थिति में जो यूरिक एसिड शरीर में बना है ये बाहर नहीं निकल पाता है, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। और 90% किस्से में ऐसा ही होता है, किडनी का डिजीज हो या फिर और कोई रीजन, तो यूरिक एसिड बाहर ना निकलने के कारण, क्योंकि इनटेक तो हुआ, इनपुट तो हुआ, लेकिन आउटपुट नहीं होगा तो ये बॉडी में बढ़ेगा, तो उस परिस्थिति में गाउट हो सकता है। और दूसरा, अगर उसका प्रोडक्शन ही बढ़ने लगे, ओवर प्रोडक्शन हो जाए डाइट की वजह से या फिर और कोई रीजन की वजह से, तो फिर ये बीमारी हो सकती है। ये हुआ उसका पहला कॉज। फिर दूसरा कि लाइफस्टाइल ऐसी हो जिसमें अल्कोहल का इंटेक ज्यादा हो, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ले रहा हो पेशेंट, या फिर मीट हो या फिर सी फूड हो, ये पेशेंट ज्यादा ले रहे हो, तो ये प्यूरिन वाला खुराक हुआ। अगर ये प्यूरिन वाला खुराक पेशेंट ज्यादा लेगा तो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा ही रहेगा। तो जिसको ये बीमारी है उसको ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो दूसरा कॉज ये है कि प्यूरिन वाला खुराक ज्यादा लेने के कारण ये बीमारी हो सकती है। फिर तीसरा, ये जेनेटिक हो सकता है, आनुवंशिक हो सकता है। फोर्थ, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, डायबिटीज की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, या फिर मोटापा हो, ओवरवेट हो, तो ये डिजीज कंडीशन में भी एक रिस्क फैक्टर रहता है कि उसको गाउट की बीमारी हो सकती है। और लास्ट, पेशेंट की अगर कुछ ट्रीटमेंट चल रही हो, जैसे कि डायूरेटिक्स, जिसमें पेशेंट को यूरिन बार बार जाना पड़े, ऐसी दवाई पेशेंट ले रहा हो लंबे समय से, या फिर ब्लड प्रेशर की कोई दवाई हो, बीटा ब्लॉकर हो या फिर एसी इनिबिटर हो, तो अगर ये दवाई लंबे समय से पेशेंट ले रहा है तो भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज की वजह से गाउट हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके सिम्टम्स के बारे में कि ये बीमारी में कौन कौन से लक्षण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाउट है ये 2 टाइप के होते हैं, एक एक्यूट गाउट और दूसरा पुराना बार बार होने वाला गाउट यानी कि क्रोनिक गाउट। सबसे पहले समझते हैं कि एक्यूट गाउट क्या है। ये जो गाउट है ये जॉइंट पेन की बीमारी है, जिसमें फुट हो या फिर एंकल, नी या फिर हमारी फिंगर, रिस्ट या फिर एल्बो, कोई भी जॉइंट में बहुत ही ज्यादा दर्द होना, ऐसा सिम्टम्स इसमें होता है। लेकिन
50% चांसेस ऐसे हैं कि जो हमारा मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट है, जिसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, हमारा ग्रेट टो का जो आगे का पार्ट है, ये पार्ट में 50% पेशेंट को यहाँ ही दर्द होता है। ये जो गाउट है उसके पेन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका पेन बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है और ये सडनली होता है। रात को जब पेशेंट सोता हो तब कुछ भी ना हो और सुबह उठे तब उसको पेन बहुत ही ज्यादा हो रहा हो जॉइंट में, ऐसा इसमें हो सकता है। इसमें पेशेंट को टेंडरनेस इतनी ज्यादा होती है कि ये सॉक्स भी नहीं पहन सकता है, उसको छू भी नहीं सकता है, इतना ज्यादा इसमें दर्द होता है। इसमें स्वेलिंग होती है, वहां का जो पार्ट है ये रेड होता है, हॉट होता है, इन्फ्लामेशन वाला होता है, साइनी दिखता है, ऐसा इसमें दिखता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपने आप ठीक हो जाता है, ये सेल्फ लिमिटिंग है। 5-15 दिन में, 5 से 14 दिन में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। इतना हुआ एक्यूट गाउट। फिर समझते हैं कि क्रोनिक गाउट क्या है, बार बार होने वाला गाउट क्या है। क्रोनिक गाउट यानी कि जब पेशेंट को एक बार ये दिक्कत हो, पेन हो, ठीक भी हो जाए, लेकिन कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद अगर फिर से उसको ये पेन हो तो उसे क्रोनिक गाउट कहा जाता है। और जिसकी वजह से, बार बार होने की वजह से वहां के बोन में इरोजन होता है, वहां जॉइंट में नुकसान होता है और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, ये निडल शेप क्रिस्टल्स इसमें जमा हो जाते हैं और उसके कारण, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ऐसी इसमें टोफाई बनती है, जिसे टोफाई कहा जाता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। जो टोफाई हमारे ईयर में हो सकती है, फिंगर में हो सकती है, टो में हो सकती है। तो ऐसे करके गाउट के सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि ये बीमारी का निदान कैसे होता है। ये बहुत ही सिंपल है। पहला, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जो साइन बताया, टोफाई ईयर में हो सकता है, पैर में हो सकता है, फिंगर में हो सकता है, उस पर से इसका निदान हो सकता है। दूसरा, कि अगर जीनेटिक फैमिली में और किसी को दिक्कत हो गाउट की, तो उस पर से भी डाउट जा सकता है कि आप जो उसको कंप्लेन को जो प्रेजेंट कर रहे हो ये गाउट की है। फिर तीसरा, ब्लड रिपोर्ट के जरिए अगर उसमें यूरिक एसिड का प्रमाण ज्यादा मिले तो फिर ये सपोर्टिव एक हो सकता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। और फोर्थ, कंफर्म डायग्नोसिस यहां से होता है, जो जॉइंट में स्वेलिंग है वहां से पानी लिया जाता है और अगर उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, MSU क्रिस्टल्स उसमें देखने में मिले तो उस पर से डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि पेशेंट को ये गाउट की दिक्कत है। अब आज के इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। एक बार गाउट जैसी बीमारी पेशेंट को हो जाए तो पेशेंट को ख्याल ये रखना चाहिए कि जो यूरिक एसिड जिससे बढ़ रहा है, ऐसे प्यूरिन वाला जो खुराक है, रेड मीट हो या फिर सी फूड हो, अल्कोहल हो, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, उसको पेशेंट को बंद कर देना चाहिए ताकि शरीर में यूरिक एसिड का लेवल ना बढ़े। जब पेशेंट को पेन हो रहा हो तब पेन किलर, NSAID जैसे कि ब्रूफेन हो, एस्पिरिन, नेप्रोक्सन, वो पेशेंट ले सकता है। अगर दर्द में पेन किलर से भी आराम ना मिल रहा हो, अगर सूजन ना जा रही हो, तो प्रेडनिसोलोन जैसे स्टीरॉयड, उसका इंजेक्शन भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। फिर कोल्चिसिन जैसी मेडिसिन, जिससे भी जॉइंट में सूजन कम होता है, ये भी लिया जा सकता है। और अगर पेशेंट को ये बार बार हो रहा हो, क्रोनिक गाउट हो, तो फिर डॉक्टर के द्वारा एलोप्यूरिनोल ऐसे करके दवाई दी जाती है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम रहता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम होता है। तो ऐसे करके इसमें ट्रीटमेंट दी जाती है। और लास्ट में मेरी एडवाइस कि अगर पेशेंट वेट को कम करे तो भी उसमें फायदा मिल सकता है, पेशेंट एक्सरसाइज करे, योगा करे, तो भी बहुत सारी बीमारी से दूर रह सकता है। ये बीमारी में भी उससे फायदा मिलता है। तो ऐसे करके आज हमने समझा कि गाउट, उसके कॉजेज क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट क्या है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।